देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर नंबर 3 है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सलाह किस तरह से देना चाहिए। अब इससे पहले कि मैं आपको एक दो बातें बताना शुरू करूं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो कि पंचतंत्र की कहानी है और इस कहानी का नाम है बया और बंदर। अब ये जो बया है ये असल में इस तरह का पक्षी होता है जो बहुत ही मजबूत किस्म के घोंसले बनाता है और इसके घोंसले इतने अच्छे होते हैं जो इसके बच्चों का सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों से बचाव करते हैं। और न केवल इतना, बया के घोंसले इतने मजबूत होते हैं कि भले ही चाहे पेड़ गिर जाए, बया के घोंसले को कुछ भी नहीं होता। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश से बचने के लिए बंदरों का झुंड उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर बया का घोंसला था। और जब बया ने देखा कि इतने सारे बंदर बेचारे बारिश में भीग रहे हैं तो वो फुदकती हुई गई और बंदरों के राजा से बोला कि आप अपने रहने के लिए एक घर क्यों नहीं बना लेते, आप बेकार में ही परेशान होते हैं। जिसका जवाब बंदरों के राजा ने यह दिया कि हम लोग ऐसे ही रहते हैं। इसके बाद बया ने उनको फिर से मोटिवेट किया और कहा कि देखिए, आपके हाथ इंसानों जैसे हैं, आप चाहें तो अपने रहने के लिए इतना मजबूत घर बना सकते हैं कि आपको सर्दी, गर्मी और बारिश किसी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बंदर ने फिर कहा कि नहीं, हम ऐसे ही रहते हैं, आप अपना काम करो। इसके बाद बया ने बंदरों को फिर से मोटिवेट किया कि नहीं नहीं, जब आप ऐसा कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद जितने भी बंदर थे उन सभी बंदरों ने बयाओं के जितने भी घोंसले उस पेड़ पर थे लटक लटक कर तोड़ डाले। अब जरा सा खुद सोचकर देखिए कि अगर बया की बात मानकर बंदर ने अपने लिए घर बना भी लिया होता तो उससे बया को क्या मिल गया होता। इस चीज को भी समझिए कि इस कहानी से यह शिक्षा नहीं मिलती कि किसी बेवकूफ को समझदारी की सलाह नहीं देना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी सलाह कभी भी नहीं देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया का खेल सब्जेक्टिविज्म पर चलता है। सब्जेक्टिविज्म क्या होता है? सब्जेक्टिविज्म यह होता है कि सामने वाले को उतनी ही बात समझ में आती है जितना उसका दिमाग होता है। और इसीलिए इस चीज को समझ लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब वो बोलना नहीं होता जो कि सही हो। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है वो बोलना जो कि सामने वाला सुनना चाहता है। और इसीलिए किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करते वक्त आप हमेशा ये समझने की कोशिश करते रहिए कि सामने वाला असल में सुनना क्या चाहता है। और इसीलिए आप जब भी किसी को सलाह दें तो आपको ये 3 चीजें ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज, अगर आपसे सलाह नहीं मांगी जा रही है तो आपको सलाह नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपसे सलाह मांगी जा रही है तो आप उतनी ही बात बताइए जितनी की बात पूछी जा रही है। और तीसरी चीज, सलाह देने के बाद कभी भी सामने वाले से यह नहीं पूछना चाहिए कि वो आपकी सलाह पर अमल कर रहा है या नहीं। इस चीज को भी समझिए कि लगभग 100% टाइम्स सामने वाला आपसे सलाह तब मांगता है जब वो पहले ही डिसाइड कर चुका होता है कि उसको क्या करना है। अब सवाल उठता है कि जब वो पहले ही डिसाइड कर चुका है कि उसको क्या करना है तो फिर वो सलाह क्यों मांग रहा है? वो सलाह इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसको 8-10 लोगों की सहमति चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो केवल आपसे ही नहीं पूछ रहा है, वो अगले 8-10 लोगों से और भी पूछेगा जिनको वो समझदार समझता है और आखिरकार वही करेगा जो उसने पहले से ही सोच रखा होगा। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, अगर किसी चीज या कि फिर किसी इंसान के बारे में आपसे आपकी राय पूछी जाती है और अगर आप एक जज हैं तो आपको अपना जवाब बहुत ही ज्यादा ईमानदारी के साथ देना चाहिए। पर अगर आप एक जज नहीं हैं तो आप कुल मिलाकर 3 जवाब दे सकते हैं, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट। अब जरा सा इस चीज को समझ लीजिए। यूजलेस और होपलेस टाइप की चीजों के लिए
आपको गुड शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई चीज बहुत अच्छी है पर उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप वेरी गुड का इस्तेमाल करिए। और एक्सेलेंट शब्द का इस्तेमाल उस चीज या कि फिर उस इंसान के लिए किया जाता है जिसकी कोई काट नहीं होती। इस चीज को भी समझिए कि प्रोफेशनल और कमर्शियल लेवल पर किसी भी चीज या कि फिर किसी भी इंसान के यही 3 लेवल्स होते हैं। अब एक कहानी और सुन लीजिए। कहानी का नाम है चूहा और साधु। और ये कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक साधु कहीं पर जा रहे थे और उन्हें एक चूहा दिखा जो भूख की वजह से थर-थर कांप रहा था। साधु ने पूछा क्या हुआ, और उसने कहा कि साहब बिल्ली से परेशानी है, उसकी वजह से मैं खाना ढूंढने आराम से नहीं जा पाता। साधु ने उसको सलाह दी कि तुम चाहो तो मैं तुमको बिल्ली बना सकता हूं। चूहे ने कहा ठीक, और साधु ने उसको बिल्ली बना दिया। इसके बाद जब वो बिल्ली बन गया और साधु जाने को हुए, वैसे ही उसने कहा कि साहब अब मुझे कुत्तों से डर रहेगा। और साधु ने कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुत्ता बना सकता हूं। उसने कहा ठीक, और साधु ने उसको कुत्ता बना दिया। इसके बाद जब साधु जाने को हुए तो फिर इसने कहा कि साहब अब मुझे शेर का डर रहेगा। और साधु ने उसको सलाह दी कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शेर बना सकता हूं। उसने कहा ठीक है, और साधु ने उसको शेर बना दिया। और जैसे ही साधु ने उसको शेर बनाया वैसे ही उसने साधु को मारकर खा लिया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चूहा भूख की वजह से थर-थर कांप रहा था। और इसी से सलाह देने का चौथा रूल सामने आता है। कभी भी किसी को भी इस तरह की सलाह नहीं देना चाहिए जिसको अगर वो फॉलो कर ले तो हमें नुकसान पहुंचा दे। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।